नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि भाद्रपद पूर्णिमा आने वाली है, पता है ना सबको। और मैंने बताया भी था करना क्या है उस दिन मॉर्निंग में भागवतम की पूजा करनी है। ठीक है, सबको करनी है, ऐसा नहीं कि मत जी टाइम नहीं मिला या हम नहीं कर पाए, सबको करनी है। एक फ्लावर तो आपके गार्डन में होगा ही, एक दो फ्लावर ले लो, बस दीप दिखा दो और फ्लावर। ठीक है, प्रणाम करो, क्योंकि भगवान के फर्स्ट और सेकंड कैंट तो भगवान के चरण है ना। तो आप प्रणाम कीजिए उनको, आरती दिखाइए, पहले फ्लावर दीजिए, फिर उसके बाद प्रणाम कीजिए। ठीक है, और भगवान से हृदय में प्रार्थना कीजिए कि भगवान मुझे इतनी बुद्धि प्रदान कीजिए कि मैं भागवतम को समझ सकूं। ठीक है, उनसे कृपा की याचना कीजिए। तो ये अब संडे को है भाद्रपद पूर्णिमा, तो आप लोग जो है भागवतम की जरूर पूजा कीजिएगा। और जिसके पास पूरा सेट है तो वो पूरे सेट को रखे अच्छे से, अपनी आरती उतारे, क्योंकि एक एक स्कंद अलग अलग लीलाओं से भरा है भगवान की। एनीवेज, तो शुरू करते हैं। श्लोकास नंबर 37 में, ये जो मैंने कल थिंक लास्ट, कल नहीं ट्यूसडे को जहाँ हमने छोड़ा था ना, मैंने आप लोगों को बोला था वो लाइन आने वाली है जब भगवान ने रथ का पहिया उठा लेंगे और वो दौड़ेंगे, है ना, भीष्म पितामह को मारने के लिए। तो वही अभी श्लोकास हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय, श्रील गुरुदेव की जय। श्लोकास नंबर 37। स्वयं निगमम् अपहर्य मत प्रतिज्ञां रिक्तम् अधिकृतम् अप्लुता रथ धृता रथ चरणा अभयात् चलदुगम् हरि इवं हन्तुमम् इभं गता उत्तरीयम्। शब्दार्थ, स्वनिगमम, अपनी सत्यनिष्ठा, अपहार्य, निरस्त करने के लिए, मत प्रतिज्ञा, मेरी प्रतिज्ञा, रिक्तम, वास्तविक, अधिक, कृतुम, करने के लिए, अपलुतः, नीचे उतरते हुए, रथ से, धता, ग्रहण करके, रथ चरण, पहिया चक्र, अभ्याय, तेजी से चले, चल दुगा, पृथ्वी को पद दलित करते, हरि, सिंह, इव सदृश, कुंतुम, मारने के लिए, इभम, हाथी को, गता, एक और छोड़कर, उत्तरीय ओढ़ने का वस्त्र, दुपट्टा। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। मेरी इच्छा को पूरा करते हुए तथा अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर वे रथ से नीचे उतरे, उसका पहिया उठा लिया और तेजी से मेरी ओर दौड़े, जिस तरह कोई सिंह किसी हाथी को मारने के लिए दौड़ पड़ता है। इसमें उनका उत्तरीय वस्त्र भी नीचे गिर गया। कौन कह रहा है? ये विष्णु पितामह कह रहे हैं। किसके लिए? भगवान कृष्ण के लिए। क्या किया था उन्होंने? तीर मारे थे भगवान की तरफ, है ना, दोनों बाजुओं पे, दोनों चरणों पे, एक और गले में भी एक जैसे योद्धा है ना, तो उन्होंने उसी तरह से, जैसे कि पिछले के श्लोक में पढ़ लेते हैं एक बार हम। जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने समकक्ष सैनिकों तथा सेनापतियों को देखकर अज्ञान से कलुषित हो रहा लग रहा था, तो भगवान उसके अज्ञान के दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया। उनके चरण कमल सदैव मेरे आकर्षण के लक्ष्य बने। तो अभी यहाँ भगवत गीता की बात कर रहे हैं कि, है ना, भगवत गीता हुई थी अभी। फिर उन्होंने जो बाण छोड़े थे उससे क्या हुआ? भगवान, जैसे कि अर्जुन को ना उन्होंने क्या किया था कि भीष्म पितामह ने, कि अब भगवान की प्रतिज्ञा तोड़वानी थी। ठीक है, तो अब भगवान की प्रतिज्ञा तोड़वानी, तो उन्होंने अर्जुन का पहले क्या किया, उनका जो रथ का जो होता है ना, एक चक्र होता है ना रथ के ऊपर, जो ध्वजा होती है, ध्वजा, उस ध्वजा को गिरा दिया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने रथ का पहिया निकाल दिया, चारों रथ के पहिए तीर मार के। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, अर्जुन के हाथ से जो वो होता है धनुष, गांडीव धनुष था, वो भी उन्होंने
तीर मारा तो वो भी गिरा दिया। अब ये देखकर ना भगवान बहुत ही विचलित हो गए कि हो ना हो अब ये अर्जुन का भी वध कर सकते हैं। गुस्से में आ गए और उन्होंने क्या किया, उसी रथ के पहिए को उठाया और दौड़े मारने के लिए। तो यही वही है कि मेरी इच्छा को पूरा करते हुए अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर वे रथ से नीचे उतरे और उसका पहिया उठा लिया और तेजी से मेरी ओर दौड़े। जिस तरह कोई सिंह किसी हाथी को मारने के लिए दौड़ पड़ता है, इसमें उनका उत्तरीय वस्त्र भी रास्ते में गिर गया। जो भगवान का उत्तरीय वस्त्र है वो रास्ते में गिर जाता है। तो ये पिक्चर भी है आई थिंक हमारी बुक में। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, आपकी अपनी बुक में भी देख सकते हैं आप लोग, है ना, जिसमें भगवान उत्तरीय वस्त्र गिर चुका है। अब भगवान का ये ऐसे करके दिखे, है ना। तो अर्जुन ने पैर पकड़ रखा है, भगवान मत मारिए, छोड़ दीजिए विष्णु पितामह को, ठीक है। तो दिस इज वेरी गुड। और एक भक्त की इच्छा होती है कि वो जो है मतलब भगवान उसके पास, जैसे कि है ना, यहाँ पर विष्णु पितामह की इच्छा थी कि भगवान की प्रतिज्ञा तोड़ दें भगवान। तो ऐसे उन्होंने बहुत सुंदर ये मतलब एक कॉन्टेक्स्ट है। आगे चलते हैं, तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या सो क्लियर करते हैं। जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की जय। यद्यपि कुरुक्षेत्र का युद्ध सैन्य सिद्धांतों पर लड़ा गया था, लेकिन साथ ही साथ खेल जैसी भावना भी थी, मानो वे दो मित्रों के बीच होने वाला युद्ध हो। दुर्योधन ने भीष्म देव की आलोचना की और दोषारोपण किया कि वे अर्जुन से पितृवत स्नेह के कारण उसे मारने से हिचकते हैं। मतलब कि हिचकिचाना जो वर्ड होता है, एक क्षत्रिय युद्ध के सिद्धांत पर किया गया अपमान सह नहीं सकता। अतः भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन वे पांचों पांडवों का वध अपने विशिष्ट हथियार से कर देंगे। उन्होंने क्या किया कि जब दुर्योधन ने आके बोला ना, आप तो मतलब छोड़ ही दीजिए, आपसे लड़ा नहीं जाएगा, आप नहीं लड़ सकते, आप पांडवों के प्रति इतना स्नेह करते हैं, आप कैसे लड़ पाएंगे उनसे, है ना, आपकी बस की नहीं है ये सब करना। मतलब उनको काफी उन्होंने अपमान शब्द बोले, अपमान जनित, कि आपसे नहीं होगा, आप तो मतलब एक दादाजी है ना, उनके अब पितामह है, तो वैसी ही भूमिका निभा रहे हैं। तो भीष्म पितामह को गुस्सा आ गया, उन्होंने ठीक है, 5 बाण को उन्होंने 5 बाण निकाले और उनको बोला कि ये 5 बाण को मैं क्या करूंगा, कल मैं इन 5 बाणों से 5 पांडवों को मार डालूंगा, ठीक है। अब प्रतिज्ञा ले ली उन्होंने। ये भीष्म पितामह प्रतिज्ञा तो मतलब जब जाहिर थी, सबको पता था कि एक बार प्रतिज्ञा ले लें तो मतलब वो तो जाएगी नहीं, कभी बिठा नहीं जा सकती, ठीक है। तो आगे चलते हैं इसको। तो एक क्षेत्रीय युद्ध के सिद्धांत पर किया गया अपमान सह नहीं सकता, अतः भीष्म देव ने प्रतिज्ञा की कि वे अगले दिन पांचों पांडवों का वध अपने विशिष्ट हथियार से कर देंगे, जिससे दुर्योधन संतुष्ट हो गया और उसने अपने पास वे तीर ले लिए, जिस तरह अगले दिन युद्ध के समय देगा। लेकिन अर्जुन ने चाल करके दुर्योधन से वे तीर प्राप्त कर लिए और भीष्म देव को यह समझते देर न लगी कि यह भगवान कृष्ण की चाल है। भगवान सब कुछ जानते थे, है ना। तो बहुत ही आसानी से भगवान ने क्या किया, वो पांचों बाण ले लिए, किससे, दुर्योधन से, ठीक है। अतः भीष्म देव ने प्रतिज्ञा की अगले दिन कृष्ण को अस्त्र उठाना ही पड़ेगा, अन्यथा उनका मित्र अर्जुन मारा जाएगा। दूसरे दिन भीष्मदेव ने इतना भयानक युद्ध किया कि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही संकट में पड़ गए, जैसे मैंने बताया था आपको, है ना। अर्जुन लगभग हार ही चुका था, परिस्थिति इतनी नाजुक थी कि वे भीष्मदेव द्वारा अगले ही क्षण मारा जाने वाला था। उसी समय भगवान कृष्ण ने भक्त भीष्म की प्रतिज्ञा को रखकर उन्हें प्रसन्न करना चाहा, क्योंकि वे उनकी अपनी प्रतिज्ञा से अधिक महत्वपूर्ण था, ठीक है। ऊपर से ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व प्रतिज्ञा की थी कि मैं कोई अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा और किसी भी पक्ष पर अपना बल नहीं आजमाऊंगा। लेकिन अर्जुन की रक्षा के लिए वे रथ से उतरे और रथ का पहिया उठाया और क्रुद्ध होकर भीष्म पर तेजी से इस तरह झपटे, जैसे जैसे सिंह हाथी को मारने झपटता है। इससे रास्ते में उनका अंग वस्त्र गिर गया। अंग वस्त्र मतलब पटका, भगवान का उत्तरीय कहते हैं जिसको,
और क्रोधवश उन्होंने और क्रोधवश उन्हें इसका होश तक न रहा। रास्ते में उनसे क्या गिर गया। जब भीष्म ने तुरंत हथियार डाल दिए और स्वयं अपने प्रभु श्री कृष्ण द्वारा मारे जाने के लिए खड़े हो गए, उस दिन का युद्ध उसी क्षण समाप्त हो गया और अर्जुन की प्राण रक्षा हो सकी। निस्संदेह अर्जुन की मृत्यु की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि साक्षात भगवान रथारूढ़ थे। लेकिन चूंकि भीष्मदेव चाह रहे थे कि श्री कृष्ण अपने मित्र को बचाने के लिए हथियार उठाएं, अतः भगवान ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि अर्जुन की मृत्यु सन्निकट जान पड़ी। वे भीष्म के समकक्ष ये दिखाने के लिए खड़े रहे कि भीष्म की प्रतिज्ञा पूरी हो गई और उन्होंने पहिया उठा लिया। ठीक है, तो मतलब भगवान जो है इतने दयालु हैं कि अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ देते हैं। इसीलिए तो भगवान बोलते हैं अर्जुन भगवत गीता में, घोषणा कर दो मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। कौनते आप पति जानी ही न में भक्ता प्रणश्यति। अर्जुन घोषणा कर दो। ये क्यों बोला भगवान ने, क्यों बोला? ये इसलिए बोला कि मेरी बात को तो लोग सोचते हैं कि हाँ भगवान तो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। भीष्म देव के लिए उन्होंने बोला रथ ने वो हथियार नहीं उठाऊंगा, वहां पे हथियार उठा लिए भगवान ने, है ना। लेकिन भक्त की तो प्रतिज्ञा भगवान कभी भी उसको वृथा नहीं जाने देंगे, है ना। इसीलिए भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा ली थी ना कि मैं अर्जुन का वध कर दूंगा। अब उसको भी पूरा करना था भगवान को। और फिर भगवान ने क्या किया कि उन्हें ये मौका दिया कि वो ऐसा करें। फिर भगवान ने रथ का पहिया भी उठा के उनके पीछे दौड़ना शुरू किया। तो भगवान जो है अत्यंत दयालु है, कृपालु है ना। अर्जुन ने उनका पैर पकड़ लिया। भगवान हे केशव, आप क्या करने जा रहे हो? ये मत करो ऐसा। आपने तो प्रतिज्ञा ली थी कि आप जो है उठाओगे नहीं, अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं उठाओगे। भगवान प्लीज छोड़ दो, रहने दो। देखा ना आपने पिक्चर में, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब भगवान बहुत सुंदर लगते हैं, उनके रूप सौंदर्य का भी वर्णन है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट श्लोका जयश्री पढ़ोगे आप? ओके।
हरे कृष्णा। थैंक यू जयश्री। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये पूरी कॉन्टेक्स्ट में अब जो भीष्मदेव ने जैसे ही बाण चलाए थे ना, और उसके बाद अर्जुन, ऐसा लग रहा था कि इस तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि लगभग हार ही चुका था, है ना। वैसे मैंने बताया कि विजय पताका गिरा दिया, चारों रथ गिरा दिए, अर्जुन के आभूषणों को काट दिया, उनका गांडीव गिरा दिया, तो और कुछ बाकी नहीं रह गया था, बस एक मार छोड़ते और अर्जुन मर जाता। लेकिन क्या हो रहा है अब, सिचुएशन देखिए फिल्मी सिचुएशन टाइप की बन चुकी है ना। अब भगवान को लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक और बाण छोड़े ये और अर्जुन को मार ही दें, पर ऐसा संभव ही नहीं है ना। जिसके साथ परम पुरुषोत्तम भगवान साथ में है, वो कभी मर सकता है क्या? जब इतनी बड़ी जटिल परिस्थितियों में नहीं मरा, तो अभी कैसे मरेगा, है ना। लेकिन ये सारा क्या है, ये एक भक्त के हृदय की बात को पूरा करने के लिए भगवान ने किया। अब उठाया रथ का पहिया और दौड़ने लगे। अर्जुन ने उन्हें रोका, पैर पकड़े हुए थे, चरण पकड़े, केशव मत जाइए, रुक जाइए। पर लेकिन भगवान, जैसे यहाँ पे तात्पर्य प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एनालॉजी दे रहे हैं कि जिस तरह से एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की तरफ दौड़ता है ना, बिना विघ्न बाधाओं की परवाह किए बिना, उसी तरह से भगवान भी जो है दौड़ रहे थे। इस बहुत सुंदर एनोलॉजी प्रभुपाद जी ने दी है। और उन्होंने क्या किया था लेकिन वास्तव में वे अपने महान भक्त को प्रसन्न करना चाह रहे थे, है ना। 12 महाजनों में से एक है ना विष्णु पितामह, तो वो चाह रहे थे कि वो प्रसन्न हो जाए। तो विष्णु पितामह ने क्या किया था, जैसे ही भगवान को आते हुए देखा, अपने सारे बाण हथियार सब रख दिए और वो खड़े हो गए कि अब भगवान चाहे मेरा वध कर दें, इससे अच्छी गति हो ही नहीं सकती मेरे लिए कुछ भी, है ना। तो अब वो यही तो चाह रहे थे कि आए दौड़ के, केशव मेरी तरफ दौड़ के आए और मुझे जो है अ, मार दें, चाहे अपने उनके हाथों से मैं मरूं, उससे अच्छी क्या बात हो सकती है। ठीक है, तो वो भीष्मदेव यहाँ पे लिखा हुआ है कि यस, भगवान निसंदेह समस्त बद्धजीवों के उद्धारक हैं। निर्विशेषवादी उनसे मोक्ष की कामना करते हैं और उन्हें मनोवांछित फल देते हैं। लेकिन यहाँ तो भीष्मदेव भगवान के साक्षात स्वरूप को देखने की इच्छा व्यक्त करते हैं। सारे शुद्ध भक्त ऐसी ही कामना करते हैं। ठीक है, भगवान के स्वरूप को देखना ही एक शुद्ध भक्त की इच्छा होती है कि भगवान को देखूं। ठीक है, तो एक सुंदर सी फॉर्म, हर एक के मन में ना एक छवि भगवान की होती है, और वो उसको वैसे ही रूप में भगवान को देखना चाहता है ना। श्याम सुंदर का रूप है, या कोई भी एक फॉर्म होती है भगवान की, एक फेवरेट कलर्स में देखना चाहते हैं कि भगवान ने ये वस्त्र पहने हो, ये सुंदर लग रहे हो, है ना। तो इस टाइप से कोई ना भक्तों की इच्छा होती है अलग अलग। मुझे तो जैसे कि मुझसे कोई पूछे कि आप किस फॉर्म में देखना चाहते हैं, तो मैं तो भगवान को पीताम्बरी वस्त्र में देखना चाहती हूँ, फ्लावर गार्लैंड में, फ्लावर ड्रेस, भगवान ने पगड़ी भी फ्लावर की बांधी हुई हो, और पैरों में पायल पहनी हो, और सुंदर सी बड़ी सी बांसुरी हो। तो मैं उस फॉर्म में, मतलब कि एक मतलब हर भक्त की ना एक सुंदर सी एक फॉर्म होती है, वो उसमें ही चाहता है देखना। तो ये मतलब मेरी इच्छा है। तो मतलब एक मतलब इसी तरह से यहाँ पे भी तात्पर्य बोले कि सारे शुद्ध भक्त कैसी कामना करते हैं, भगवान के साक्षात स्वरूप को देखने की इच्छा व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये एक शुद्ध भक्त की कामना होती है। तो हमें ना नित्य निरंतर भगवान की किसी एक फॉर्म की तरफ आकर्षित होते ही सब लोग होते हैं। स्टार्टिंग में सब लोगों को भगवान अट्रैक्ट करते हैं, कृष्णा इज मोर अट्रैक्टिव, तभी तो उनका नाम कृष्णा है ना। कृष्णा का मतलब ही यही है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोकास चलते हैं, श्लोकास नंबर 39। विजयारथ कुटुम्बे अत्र तो अतोत्रे अत्र तोत्रे घृता हि ऋषिमणि तत् श्रिया ईशया ईषणाय भगवती रति अस्तु मे मोशशो यम इह निरक्ष मे हता स्वरूपम। शब्दार्थ विजय अर्जुन रथ कुटुम्बे, रथ की बाजी लगाकर जिस वस्तु की रक्षा की जाए, अत्र त्रोत्रे दाहिने हाथ में चाबुक लिए, धृत है घोड़ों की लगाम, धामे रश्मनी रस्सी, तत्र श्रेया सुंदरता पूर्वक खड़े हुए, ईशाणिये देखे जाने के लिए, भगवती भगवान में रति अस्तु मेरा आकर्षण हो।
में मेरा मुक्षुषो मरण सन यम, इसको यह इस संसार में रिक्शा में देखने से हटा मारे गए गता प्राप्त स्वरूपम मूल रूप को। मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। मतलब जब मृत्यु आए तो मेरा चरम आकर्षण किसके प्रति हो? भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के साथ अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करता हूँ जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे और अपने बाएं हाथ से लगाम की रस्सी थामे है, और उसी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा करने के प्रति अत्यंत सावधान थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया था, उन सबों ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। ये एक प्रार्थना है विष्णुदेव की भगवान से, है ना, कि मेरा आकर्षण उनसे हो जो कौन है? अर्जुन के सारथी बने हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं तात्पर्य में। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवान का शुद्ध भक्त निरंतर अपने हृदय में भगवान की उपस्थिति का दर्शन करता है। हाईलाइट कर सकते हो आप इसको। क्योंकि प्रेममयी सेवा के द्वारा भगवान से वह दिव्य रूप से संबंधित रहता है। यहाँ तक इसको हाईलाइट करना है। ऐसा शुद्ध भक्त भगवान को क्षण भर के लिए भी नहीं भूल सकता। यही समाधि है। ठीक है, यहाँ समाधि तक योगी अपनी इंद्रियों को अन्य समस्त व्यापारों से हटाकर परमात्मा में एकाग्र करने का प्रयास करता है और इस तरह अंत तो गत्वा वे समाधि प्राप्त करता है। लेकिन भक्त तो भगवान के साकार स्वरूप के साथ साथ उनके नाम, यश, लीलाओं आदि का निरंतर स्मरण करते हुए सहजी समाधि प्राप्त कर लेता है। अतएव योगी तथा भक्त की एकाग्रता एक ही स्तर पर नहीं होती। योगी की एकाग्रता यांत्रिक होती है, जबकि शुद्ध भक्त की एकाग्रता शुद्ध प्रेममयी तथा नैसांगिक स्नेह युक्त सहज भाव होता है। भीष्मदेव शुद्ध भक्त थे और सेना नायक के रूप में वे निरंतर पार्थ सारथी के रूप में भगवान के युद्ध क्षेत्र वाले स्वरूप का स्मरण कर रहे थे। अतः पार्थ सारथी के रूप में भगवान की लीला ही शाश्वत है। ठीक है, मतलब हमारे यहाँ भी पार्थ सारथी है ना, श्री श्री राधा पार्थ सारथी। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम नाम सुना तो मैंने ये नाम कैसा है, ये नाम तो मैंने कभी सुना ही नहीं था भगवान का। मतलब आपने भी नहीं सुना हो कभी कि भगवान का कोई ऐसा नाम भी रख सकता है ना, श्री श्री राधा पार्थ सारथी। तो मैंने पूछा ये नाम क्यों रखा है भगवान का पार्थ सारथी, क्योंकि पार्थ का मतलब भी नहीं मालूम था, है ना, कि पार्थ का मतलब तो अर्जुन है ना। मैंने पूछा तो वहां पर टेम्पल में फिर मुझे पुजारी जो थे उन्होंने बताया कि श्री श्री राधा पार्थ सारथी मीन्स अर्जुन के रथ को जिन्होंने हाका था, है ना, उसके पार्थ सारथी। अर्जुन मतलब पार्थ और सारथी मतलब भगवान उनके सारथी बने थे अर्जुन के। दिस इज कॉल्ड श्री श्री राधा पार्थ सारथी, क्योंकि राधा रानी साथ में तो इसलिए राधा रानी का नाम पहले लगाया, इसलिए श्री श्री राधा पार्थ सारथी। ठीक है, तो इसलिए भगवान जो है पार्थ सारथी की भूमिका जो है कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में निभा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी कि अतएव राधा पार्थ सारथी के रूप में भगवान की लीला शाश्वत है। ठीक है, और राधा पार्थ सारथी को भी शिला प्रभुपाद जी ने स्थापित किया था। ठीक है, नाम भी उन्होंने ही दिया था भगवान को। चलते हैं नेक्स्ट श्लोक, आगे की अभी तात्पर्य बाकी है पीछे का, चलते हैं। भगवान की लीलाएं कंस के कारागार में अपने जन्म काल से लेकर अंत में मौशल लीला तक। मौशल लीला का मतलब क्या है? एक मौशल लीला हुई थी जिसमें 11th कैंटो में आता है ये, जो भगवान के पुत्र थे साब मतलब जो जामवंती के रानी थी ना, जामवंती, भगवान की 8 पत्नियां, मुख्य पत्नियां थी ना, उसमें से जो जामवंती थी उनके पुत्र का नाम था साम। तो वो साम ने क्या किया था कि ऐसे ही मजाक मजाक में बच्चे होते हैं जो खेल रहे थे, उन्होंने ना खेलते खेलते एक ना लोहे मतलब अपने पेट को ना कवर किया हुआ था लोहे के किसी चीज से। तो नारद मुनि बताओ मेरे पेट में क्या है, तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे। तो नारद मुनि को गुस्सा आ गया। नारद मुनि बोला जो तुम्हारे इस पेट में है ना वही तुम्हारे विनाश मतलब तुम्हारे उसका वंश का विनाश करेगा।
तो सांब को ये ना वो डर गया, और डरने के बाद ना जब वो जाते हैं राजा उग्रसेन के पास, तो वो बोलते हैं कि ऐसे ऐसे नारद मुनि ने श्राप दिया है। तो उग्रसेन कहते हैं अब कैसे करें इसका इलाज। तो क्या करते हैं, उसके टुकड़े टुकड़े करा देते हैं, जो लोहे का मूसल होता है ना, मूसल निकलता है, तो उसको टुकड़े टुकड़े करा देते हैं, और उसको क्या करते हैं, बोलते समुद्र में बहा दो, समुद्र में बहा दो। तो क्या होता है, उसके जो हार्ड पार्ट होते हैं वो मछली खा लेती है, और जो उसके सॉफ्ट मतलब जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उससे ना वहां पर जो है पेड़ उग जाते हैं, पेड़, और ना वो बहुत ही नुकीले खतरनाक पेड़ उग जाते हैं। तो फिर क्या होता है, वो मछली जब खा लेती है, जो हार्ड पोर्शन होता है उसका मूसल का एक लोहे का होता है पूरा, और मछली खा लेती है। और फिर मछुआरा उसे काटता है और कहता है कि ये तो लोहे का पार्ट मेरे काम का नहीं है, तो वो क्या अपने मित्र को बेच देता है। और वो जो बहेलिया होता है ना, वो जाके उसको जो लोहे का जो पार्ट होता है ना एक, उससे ना तीर बनाता है, तीर, तीर। और जब ये लीला भगवान अपनी इमोशनल लीला जब चालू वो कर रहे होते हैं भगवान, है ना, प्रभास क्षेत्र में, तो फिर वो तीर बना ऐसे सोचता है कोई जानवर है, तो वो ना बाण छोड़ देता है, भगवान के पैर में लग जाता है। वही वो कहते ना कि श्राप जो दिया था ना, उस श्राप खत्म करना था ना सारा कुछ, भगवान को वाइंड अप करना था यहाँ से लीलाएं, पृथ्वी लोक से सारी लीलाएं वाइंड अप करनी थी। तो ये एक लीला का पार्ट है, ठीक है। अब विस्तार में जब हम पढ़ेंगे ना, जब हम जाएंगे भागवतम के 11th कैंटम, तब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा सब चीजें। अभी तो शॉर्ट में ही मैंने बता दी, ठीक है। भगवान की लीलाएं कंस के कारागार में अपने जन्म से लेकर अंत में मौशल लीला तक समस्त ब्रह्मांडों में एक एक करके उसी प्रकार चक्कर लगाती हैं, जिस प्रकार घड़ी की सुइयां एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलती जाती हैं। और ऐसी लीला में पांडव तथा भीष्म जैसे उनके पार्षद उनके नित्य संगी रहते हैं। इस तरह भीष्म पार्थ सारथी के रूप में भगवान के सुंदर स्वरूप को, जिसे अर्जुन भी नहीं देख पाया, कभी नहीं भुला पाए। अर्जुन पार्थ सारथी के पीछे थे, जबकि भीष्मदेव भगवान के बिल्कुल सामने। जहां तक भगवान के सैनिक वेश का संबंध है, भीष्मदेव ने इसका आस्वादन अर्जुन की अपेक्षा अधिक रुचि से किया। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में के सारे सैनिक तथा व्यक्तियों ने मृत्यु के बाद भगवान जैसा अपना मूल आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त किया। जिन जिन लोगों ने जो है भगवान की लीलाओं में पार्ट लेने के लिए अवतरित हुए थे, वो अपना मूल स्वरूप पाकर वापस अपने अपने धाम को लौट गए थे, ठीक है। जैसे कि श्रीमद् भागवतम के स्टार्टिंग के ही हमने चैप्टर्स में पढ़ा था कि पृथ्वी जब गई थी त्राहिमाम करते हुए ब्रह्मा जी के पास, और भगवान फिर ब्रह्मा जी गए थे भगवान विष्णु के पास, तो भगवान ने क्या कहा था कि अब मैं अवतरित होने वाला हूँ, और सारे देवी देवता जो हैं, है ना, स्वर्ग के देवी देवता हो या कहीं भी हो, सब जाके पृथ्वी पर पहले अवतरित हो, है ना। तो जो जो जिस फॉर्म में आया था, फिर वो वापस अपने गंतव्य के स्थान को लौट गए थे, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सारे सैनिक तथा व्यक्तियों ने मृत्यु के बाद भगवान जैसा अपना मूल आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त किया, क्योंकि भगवान के हेतु की कृपा से वे सभी वे सभी उस अवसर पर उनका साक्षात दर्शन कर सके। जलचर से लेकर ब्रह्मा तक विकास चक्र में चक्कर लगाते हुए सभी बद्ध जीव माया के रूप में है, या उस रूप में है जिसमें उन्होंने अपने कर्मों से प्राप्त किया है, और जो भौतिक प्रकृति ने उन्हें प्रदान किया है। बद्ध जीवों के भौतिक रूप बाहरी वस्त्रों की तरह है, और जब बद्ध जीव माया के चंगुल से छूट जाता है, तब उसे अपना मूल स्वरूप प्राप्त होता है। निर्विशेषवादी भगवान की निराकार ब्रह्म तेज को प्राप्त करने का इच्छुक रहता है, लेकिन भगवान के अंश स्वरूप जीवित सुफिलिंगों के लिए ये रंच मात्र भी हितकर नहीं है। अतएव निर्विशेषवादी पुनः नीचे गिरते हैं और फिर से भौतिक रूप प्राप्त करते हैं, जो आत्मा के लिए मिथ्या होते हैं। भगवान की आध्यात्मिक स्वरूप जैसा रूप, चाहे वे दो भुजाओं वाला हो या चतुर्भुजी, भक्तों को आत्मा की मूल प्रकृति के अनुसार वैकुंठ या गोलोक में प्राप्त होता है। ये स्वरूप जो 100% आध्यात्मिक है, जीव का स्वरूप है, और उन सारे व्यक्तियों ने जिन्होंने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में दोनों ओर से युद्ध किया, अपना अपना स्वरूप प्राप्त किया, जिसकी पुष्टि भीष्मदेव कर रहे हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण केवल पांडवों पर ही कृपालु नहीं थे, वे दूसरे पक्षों पर भी दयालु थे।
क्योंकि उन्होंने सबों को एक ही जैसा फल प्राप्त हुआ। भीष्म भीष्म देव भी वही सुविधा चाह रहे थे। यही भगवान यही भगवान से उनकी प्रार्थना थी। यद्यपि भगवान के पार्षद रूप में किसी भी स्थिति में उनका पद सुरक्षित है। निष्कर्ष, अब देखिए कंक्लूड करें प्रभुपाद जी। निष्कर्ष ये निकला कि जो भी व्यक्ति भगवान का दर्शन करते हुए मरता है, चाहे वे दर्शन भीतर हो या बाहर से, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि देखिए अगर किसी के सामने मृत्यु आ रही है, तो मैंने बोला था कि अगर आप फोटो लगा दो उसके सामने, है ना, वो भी अगर उसका उसका दिमाग उसमें मतलब एकाग्र हो गया ना, उसकी बुद्धि, तब भी उसके लिए बहुत बड़ी बेनिफिट है। ठीक है, कम से कम वो दोबारा भक्तों के मनुष्य शरीर लेके भक्तों के घर में जन्म लेके दोबारा भक्ति करके वापस जाएगा, है ना। लेकिन वही कह रहे हैं कि निष्कर्ष ये निकला कि जो भी व्यक्ति भगवान का दर्शन करते हुए मरता है, चाहे वह दर्शन भीतर हो या बाहर से, वे अपना स्वरूप प्राप्त करता है। वही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। ये आप लाइन को हाईलाइट कर लीजिए कंक्लूजन से लेके। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोक जयश्री पढ़ोगे आप? हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच जयश्री। तो यहाँ पर जो भीष्म देव है, वो भगवान के ये बता रहे हैं कि एक तो भगवान को जो पसंद है ना भक्त, वही बात बोलता है ना, जो उसमें भगवान को प्रसन्नता होती है। तो वो बोल रहे हैं कि मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण पर एकाग्र हो जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान से व्रजधाम की रमणियां गोपियां को आकृष्ट कर लिया था, है ना। मतलब रासलीला, भगवान के अंतर ध्यान हो जाने पर गोपियों ने भगवान की लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया।
ठीक है। तो मतलब वो ये बात क्यों बोल रहे हैं, तात्पर्य प्रभुपाद जी बता भी रहे हैं कि वो भगवान को वो पसंद है ना। गोपियां अत्यंत प्रसन्न है भगवान को, मतलब शुद्ध भक्त है ना भगवान की। और अब जितने भी मतलब अभी तो ये भागवतम भागवतम में तो वर्णित है, 10वें स्कंद में बहुत अच्छे से बताया गया है। फिर आप जब चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे ना, वहां पर भी श्री चैतन्य महाप्रभु गोपियों के एक श्लोका था ना, गोपी भद्र पद कमलो दास दासानुदास। तो मतलब भगवान ये बोलते हैं कि गोपियों का जैसा प्रेम है ना, वैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता, गोपियों से बढ़कर कोई नहीं है। तो बहुत गोपियों का प्रेम काफी बड़ी स्टेज है। ठीक है। तो यहीं पे बोल रहे हैं कि अर्जुन के साथ भगवान का संबंध भीष्म जैसे भक्त द्वारा प्रशंसनीय है, लेकिन गोपियों के साथ भगवान का संबंध और भी अधिक शुद्ध में सेवा, प्रेम में सेवा के कारण अधिक प्रशंसनीय है। तो वो स्टेज हायर स्टेज है। ठीक है। अब आप अगर किसी ग्लोरीफाई करते हो तो आप उस व्यक्ति का नाम भी लेते हो जो उसको ज्यादा पसंद है ना। जैसे कि अगर मटेरियल एग्जांपल से सुनो, तो अगर किसी मतलब नेबर, कोई नेबर होता है, जैसे कोई फैमिली मेंबर की बात कर लो, कि अगर किसी को ग्लोरीफाई करना होता है तो कहते हैं ना, आपके बच्चे कितने सुंदर हैं, है ना, आपके ये कितने सुंदर है, मतलब उनके घर वालों को ग्लोरीफाई करते हो। सबसे ज्यादा प्रेमी बच्चा होता है ना, कि आपका बच्चा तो बहुत आगे निकल गया, हाँ हाँ, तो माता पिता को सुन के खुशी होती है ना। उसी तरह से भगवान की जो फेवरेट है गोपियां, तो उनके बारे में बात करके वो भगवान को प्लीज कर रहे हैं, उन्हें खुशी प्रदान कर रहे हैं। ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर हमने पढ़ी। अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है, आई थिंक देख लेते हैं कितना बड़ा तात्पर्य है। कोशिश करते हैं तात्पर्य कंप्लीट कर लेते हैं। श्लोकास नंबर 41। मुनिगण निप्रवया शुक्ले अंतः सदसि युधिष्ठिर सूर्य एषाम् अहर्णाम् उपपदे ईशाण्याम् मम दृष्टि गोचरः एव अवि आत्मा। मुनिगणा परम विद्वान साधुजन निप्रवया एक महान शासक राजा सुकले समूह से अंतर सदस्य सभा सम्मेलन में युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर राजसूय राजा द्वारा संपन्न यज्ञ एशाम समस्त महापुरुषों का अहड़म सादर पूजा उपपेद प्राप्त किया। ईशान्य आकर्षण की वस्तु माम मेरी दृष्टि गोचरा, जितना दिखे उसी के भीतर समक्ष ऐशा ऐशा अविही उपस्थिति आत्मा आत्मा। ठीक है। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ में विश्व के सारे महापुरुषों, राजाओं तथा विद्वानों की एक महान सभा हुई थी। याद करें वो, उस सभा में सबों ने श्री कृष्ण की परम पूजा भगवान के रूप में की थी। उन ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैंने इस घटना को याद रखा, जिससे मेरा मन भगवान में लगा रहे। ठीक है। तो वे छोटी छोटी चीजों को भी याद कर रहे हैं भगवान के लिए, और होना भी चाहिए। भगवान ने जो जो मतलब आपको प्रदान किया है, जैसे हमने ने पहले ही बोला था, जब हम भगवान के सामने आप जाते हो, प्रेयर करते हो, तो हमें भगवान को पहले क्या करना चाहिए, ग्लोरीफाई करना चाहिए। कृष्णा यू लुकिंग सो 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 ब्यूटीफुल, है ना। फिर हमें भगवान को बोलना चाहिए, भगवान थैंक यू सो मच, आपने मुझे जिंदा रखा, आज का दिन दिखाया। सबसे पहले आपने मुझे स्वस्थ रखा, आपने मुझे मेरे हाथ पैर और आंखें कान नाक सब अच्छे से काम कर रहे हैं। भगवान थैंक यू सो मच, आपने मुझे ज्ञान जो है मेरे को अपने अच्छे माता पिता दिए और अच्छी शिक्षा प्रदान किए, मैं स्वस्थ हूँ शरीर से। थैंक यू सो मच। सब चीजों के लिए भगवान को पहले थैंक यू बोलना चाहिए, देन आप जो है अपनी प्रार्थना कर सकते हो, भगवान आप जो है मुझे अपने चरणों से कभी दूर मत करना। तो इस तरह से जो है भगवान से हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, क्या हो रहा है तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज ये है इसमें, मैं बताती हूँ आपको, जब राजसूय यज्ञ हुआ था ना, तो भगवान को जो है यज्ञ का भार, मतलब उन्हें यज्ञ पुरुष बोलते हैं ना, तो भगवान को देना था।
तो फिर सबकी सहमति हुई कि भगवान को ही दिया जाए यज्ञ का भाग। तो भगवान को दिया गया था। और उस टाइम पे क्या हुआ था, फिर यज्ञ जो है संपन्न हो रहा, ब्राह्मणों को भोज कराने की बारी आई। तो आप बिलीव नहीं करोगे, भगवान ने सबसे सेवा मांगी युधिष्ठिर महाराज से कि मैं क्या काम करूं। तो बोले भगवान आपको सेवा, ये क्या कह रहे हो आप, आपको सेवा हम कैसे दे सकते हैं, आपको कोई सेवा नहीं दे सकते भगवान, क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए। सबसे सेवा पूछने लगे वो, नहीं दे रहा, कोई नहीं सेवा दे रहा। भगवान को कोई ऑर्डर कैसे दे सकता है। पता है भगवान ने क्या सेवा करी, भगवान ने उन ब्राह्मणों के झूठे पत्तल उठाए, झूठे पत्तल उठाए, उनकी पादुकाओं को उठा के सही से रखा। मतलब ये जो है नॉमिन के लिए ना कि मिनरल सेवा की है भगवान ने, एक जो साधारण सेवा होती है जो हम लोग कभी नहीं करना चाहते, झूठे पत्तल उठाना। और कभी भी ऐसा कोई निकृष्ट काम झाड़ू लाने बोल दो ना, कहेंगे नहीं माता जी मैं अशुद्ध हो जाऊंगी, मैं झाड़ू क्यों लगाऊं। चप्पल उठाने को बोलो कि नहीं नहीं नहीं, चप्पल उठाने को तो बोलो मत, उतारने को भी मत बोलो। मतलब भगवान ने इसे मीनियल सेवा करी है, मतलब सोच लीजिए। तो हमें ये सीखना चाहिए कि परम पुरुषोत्तम भगवान जो क्या है, त्रिभुवन के स्वामी है ना। और मतलब जिनकी श्वास से अनेकों ब्रह्मांड निकलते हैं, वो स्वयं ये दिखाते हैं अपने आचरण से कि वो क्या चाहते हैं हमारे अंदर। ये क्वालिटी अपने अंदर लानी चाहिए। आप कहीं पे भी जाएं, कुछ भी करें, ये सेवाएं आपको खुद करनी चाहिए। मांगो सेवाएं करो, ठीक है ना, ये सेवाएं करनी चाहिए। ये नहीं कि मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। भगवान स्वयं, भगवान ने तो मतलब ये करके दिखाया है। यहाँ तक कि सुदामा विप्र, जो सुदामा भगवान का मित्र था, भगवान उसको जैसे ही पता चला कि सुदामा आया, भगवान नंगे पैर दौड़ के जाते हैं और फिर अपने सुदामा मित्र को लेके आते हैं और उसे अपने आसन पे बिठाते हैं, जबकि उसके सारे कपड़े फटे हुए थे, वो गंदा मिट्टी में सब लगा हुआ था। और उसके मतलब जो है खून लगे हुआ था, पैर के कांटे लगे हुए थे। भगवान उसको अपने आंसुओं से उसके जो है पाद प्रक्षालन करते हैं, मतलब उसके पांव धोते हैं। और जो तीनों रानियां हैं भगवान की, है ना, वो जो है जल उनके हाथ में ही रह जाता है, भगवान अपने नेत्रों से उसके पाद प्रक्षालन करते हैं। और सुदामा भी रो रहा होता है, भगवान भी रो रहे होते हैं अपने मित्र के, मतलब मित्र के लिए। तो मतलब भगवान ये दिखाते हैं कि हमें किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। और ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो सुप्रीम पर्सन, देखो द्वारकाधीश है वो, द्वारका के राजा हैं, राजा होने के बाद भी अपने मित्र के लिए कैसे इन्होंने क्या क्या किया, उसके पैर तक धो रहे हैं भगवान, है ना, एक राजा होने के नाते भी। और कभी भी आप लाइफ में कभी भी ओपुलेंस आ जाए, बड़ा पद आ जाए, बड़ी चीजें आ जाए, पर कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। ठीक है, चलिए तात्पर्य में चलते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में विजयी होने के बाद चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ संपन्न किया। उन दिनों सिंहासन पर बैठने के बाद राजा अपनी श्रेष्ठता घोषित करने के उद्देश्य से विश्व भर में विचरण करने हेतु एक घोड़ा छोड़ता था। और किसी भी राजकुमार द्वारा राजकुमार या राजा को ये स्वतंत्रता थी कि वे उस सम्राट की सत्ता को माने या ना माने। जो विरोध करता था उसे सम्राट से युद्ध करके विजय द्वारा अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनी होती थी। हारने पर उसे अपना जीवन की बलि देनी होती थी, जिससे वे उसके स्थान पर दूसरा राजा या प्रशासक बन सके। अतएव महाराज युधिष्ठिर ने ऐसा ही घोड़ा छोड़ा और संसार भर के राजाओं तथा राजकुमारों ने महाराज युधिष्ठिर के नेतृत्व को चक्रवर्ती सम्राट के रूप में स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर के राज्य के सारे शासकों ने राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया गया। ऐसे यज्ञ में अरबों रुपए व्यय होते हैं, अतएव ये छोटे मोटे राजाओं की बस की बात न थी। ऐसा यज्ञ अत्यधिक खर्चीला होने तथा वर्तमान परिस्थितियों में संपन्न कर पाने में कठिन होने से इस कलयुग में ये संभव नहीं है। ना ही कोई ऐसे पुरोहित रह गए हैं जो ऐसे यज्ञ का भार अपने ऊपर ले सके। ये संभव ही नहीं है। जब कभी ये राजसूय यज्ञ हो या फिर अश्वमेध यज्ञ हो, जैसे क्या होता है कि अगर ये अच्छे से नहीं पूरा किया गया तो ब्रह्म राक्षस जो होते हैं ना, यज्ञ के चारों ओर घूम रहे होते हैं। वो क्या करते हैं, यज्ञ अच्छे से पूरा नहीं हुआ या कोई भी त्रुटि रह गई, वो त्रुटि देखते रहते हैं, जरा से भी गलती हो गई, त्रुटि हो गई, वो तुरंत ही खा जाते हैं, वहां पे जो लोग होते हैं उन सबको खा जाते हैं। ऐसा मैंने सुना था एक लेक्चर में। ठीक है, तो
नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। इस प्रकार आमंत्रित होने के बाद संसार भर के राजा तथा बड़े बड़े मुनिजन महाराज युधिष्ठिर की राजधानी में एकत्रित हुए। इस अवसर पर वे एक विद्र सभा बुलाई गई, जिसमें बड़े बड़े दार्शनिक, धर्मयज्ञ, वैद्य, वैज्ञानिक तथा सारे महान ऋषि सम्मिलित हुए। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, सर्वोच्च व्यक्ति होते थे और वे सभी उस सभा में आमंत्रित थे। समाज में वैश्य तथा शूद्रों का स्थान कम महत्वपूर्ण होता था, अतएव यहाँ उनका उल्लेख नहीं किया गया है। आधुनिक युग में सामाजिक कार्यकलापों में परिवर्तन होने से वृत्तिपूर्वक पदों के रूप में मनुष्यों की महत्ता भी बदल गई है। इस तरह महान सभा में भगवान श्री कृष्ण सबकी आंखों के तारे बने हुए थे। प्रत्येक व्यक्ति भगवान कृष्ण को देखना चाह रहा था। प्रत्येक व्यक्ति उनको उनको विनम्रता के साथ प्रणाम करना चाह रहा था। भीष्म देव को यह भीष्मदेव को ये सब कुछ स्मरण था, अतः उन्हें प्रसन्नता थी कि उनके आराध्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनकी आंखों के सामने अपने वास्तविक रूप में उपस्थित थे। अतः परमेश्वर का ध्यान करना उनके कार्यकलापों, रूप, लीलाओं तथा नाम तथा यश का ध्यान करना है। ये उससे सरल है जिसको सरपरी के निराकार पक्ष का ध्यान माना जाता है। भगवत गीता 12.5 में ये स्पष्ट कथन है कि भगवान के निराकार पक्ष का ध्यान करना अत्यंत कठिन है। ये वास्तव में कोई ध्यान नहीं, ये तो समय का अपव्यय मात्र है, क्योंकि इससे शायद कभी वांछित फल प्राप्त होता है, किंतु भक्तगण भगवान के वास्तविक स्वरूप तथा उनकी लीलाओं का ध्यान करते हैं और ऐसे भगवान भक्तों के लिए सहज सुलभ है। उनका इसका उल्लेख भी भगवत गीता 12.9 में हुआ है। भगवान अपने दिव्य कार्यकलापों से अभिन्न है। इस श्लोक में भी उनका इस श्लोक में इसका भी संकेत हुआ है। जब कोई भगवान कृष्ण मानव समाज के समक्ष वास्तविक रूप में, विशेष रूप से कुरुक्षेत्र के युद्ध में उपस्थित हुए, तो उस समय के महानतम पुरुष माने गए। भले ही तब उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ना स्वीकार किया गया हो। ये प्रचार की कोई महापुरुष मृत्यु के बाद ईश्वर की भांति पूजा जाता है, भ्रामक है, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई भी मनुष्य को ईश्वर नहीं बनाया जा सकता, ना ही भगवान कभी मनुष्य हो सकते हैं, भले ही वे साक्षात विद्यमान क्यों ना हो। ये दोनों ही विचार भ्रांति पूर्वक मूलक हैं। मानववाद का विचार भगवान कृष्ण पर लागू नहीं होता। ठीक है, जो मानवता पर लागू होते हैं विचार, वो भगवान पर लागू नहीं हो सकते। भगवान अपनी पोजीशंस को हमेशा मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, कोई भी उनसे जो है बढ़कर नहीं है। ठीक है, ना ही कोई उनके समान हो सकता है। तो यहाँ पर भीष्मदेव वो भगवान की उसको याद करें कि जब जो है युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया था, राजसूय यज्ञ में भगवान को उन्होंने देखा था। और राजसूय यज्ञ में बहुत सी और भी घटनाएं घटी थी, जिसमें से मैंने एक बताई आपको। दूसरी ये घटी थी कि भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया था, क्योंकि उसने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी थी, 100 से ऊपर गाली। क्योंकि भगवान ने बोला था कि जिस दिन तुम्हारी गालियां 100 पूरी हो जाएंगी ना, उस दिन तुम मेरे हाथ से मारे जाओगे। तो उसको वापस भगवान ने उसका वध कर दिया, और उसको देखते ही देखते क्या हुआ था, सुदर्शन चक्र से भगवान जैसे उसका वध किया, और उसकी जो ज्योति होती है, प्राण ज्योति, वो निकल के भगवान में समाहित हो जाती है। तो इसको जो है, जैसे कि हमने पढ़ा भी है कि जय और विजय को श्राप मिला था 4 कुमारों से। तो फिर क्या हुआ था, पहले एक जन्म में तो वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने, दूसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने, और नहीं, दूसरे जन्म में वो बने राम, और सॉरी, रामलीला में वो बने थे ये कंस और कुंभकर्ण। कंस और कुंभकर्ण, हाँ हाँ सॉरी, हाँ, रावण और कुंभकर्ण। और तीसरी लीला में दंतवक्र और शिशुपाल। ठीक है, और चौथी लीला के भी वर्णन बोलते हैं कि है ऐसा, कि चौथी लीला में वो बने जघाई और मधाई। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ये तीन तीन जन्मों की बात तो भागवतम में भी लिखी हुई है। चौथे जन्म का भी वर्णन प्रभुपाद जी ने किया हुआ है, हम पढ़ेंगे तो बाद में इसको क्लियर होगा आपको। ठीक है, तो और कोई किसी का कोई डाउट क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क।
किस तरह के भगवान ने चीटिंग करी? कोई चीटिंग नहीं करी भगवान ने। ये तो भगवान का ही को कौन सी चीटिंग दिखती है इसमें? तो कोई चीटिंग नहीं है। रावण का जब वध किया था भगवान ने, तो वो तो सब कुछ जानते थे ना पहले से। अब जो है ऐसा दिखता है कि जो है जो विभीषण थे उन्होंने बताया कि या उनकी रावण की जो नेबल है, मतलब जो नाली है, उसमें क्या है, अमृत है। भगवान आप उसमें बाण चलाइए, ठीक है। भगवान एक एक करके उसके 10 सिर को काट दिया था, फिर भी वो जो है वो मर नहीं रहा था, है ना। तब उन्होंने बोला कि भगवान की जाके आप उसके में चलाइए। तो उसमें कोई चीटिंग की बात नहीं है, ऐसा कोई चीटिंग भगवान नहीं करते, ठीक है। ये तो लीलाओं का पार्ट है, ताकि देखिए, अगर किसी असुर को मारना है, एक थप्पड़ मार के भगवान मार सकते हैं, है ना। जैसे कि अब ये तो लीलाओं का पार्ट है कि ताकि देखने वाले को, सुनने वाले को काफी दिलचस्पी आए, है ना। जैसे कि नरसिंह भगवान थे खंबे से, वो एक थप्पड़ मारते वहीं पे सो जाता वो। क्यों भगवान ने ऐसा खेल खेला कि उसको भगा रहे हैं इधर, उसको पलटक रहे हैं, फिर वो उठ के खड़ा हो रहा है। भगवान एक थप्पड़ मार के भी सुला सकते थे उसे, है ना। भगवान मैं सुन रही थी लेक्चर में प्रभु जी का, भगवान 12 बजे प्रकट हुए थे और 6 बजे चले भी गए। तो इस तरह से भगवान की ये सारी लीला है। मतलब स्टोरी कैसे, मतलब एक हीरो आता है तो थोड़ा लड़ेगा झड़ेगा, थोड़ी देर अच्छे से, है ना, अपने लड़ेगा, अपने मतलब शत्रु के साथ लड़ेगा, तभी तो मतलब मजा आएगा ना देखने वालों को, सुनने वालों को। तो वो सब लीलाओं का पार्ट है। इसमें भगवान ना ही कोई चीटिंग करते हैं और ना ही कोई इसमें उनका कोई दोष है कि वो ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। ये तो भगवान की खुद की मतलब इच्छा है ना, खुद की इच्छा है। अब आगे हम पढ़ेंगे इसी में फर्स्ट कैंटो में ही, जब चतुर कुमार जो है, 4 कुमार जैसे श्राप देते हैं ना जय विजय को, वहां पर उसके तात्पर्य प्रभुपाद जी साफ साफ लिखते हैं कि भगवान को जो है वीर रस का स्वादन करना था, वीर रस का। इसीलिए ना भगवान ने क्या किया, ये श्राप दिलवाया जय विजय को। भगवान की ना लड़ने की, मतलब कहते हैं ना वीर रस का स्वादन करना है, तो उनको उनसे लड़ने के लिए फिर शक्तिशाली तो चाहिए, कोई चूहा तो नहीं चाहिए ना। चूहा किसी शेर से लड़े तो उसकी तो मतलब उसको अच्छा थोड़ी ना लगेगा, उनकी ऐश्वर्य में थोड़ी खलल पड़ जाएगी। मतलब कुछ छोटी सी चीज को मारने के लिए थोड़ी नहीं भगवान पैदा आएंगे, मतलब किसी भी इसमें अवतार लेंगे। इसीलिए फिर इतने जो है अपने भक्तों को ही खड़ा किया ना भगवान ने, ताकि उनको इतनी शक्तियां दी हैं, इतनी जबरदस्त शक्ति प्रदान करी कि वो उनके खिलाफ लड़ सके। तो ये तो लीलाओं का पार्ट है, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, और होना भी चाहिए। आप समझिए ना, हमने महाअवतार नरसिम्हा देखी है ना, अगर यही छोटी सी, अगर मतलब भगवान आते थप्पड़ मार के उसका हिरण्यकश्यप को मार देते, तो क्या आपको मजा आता देखने में मूवी? भगवान ने को क्या इस चींटी के जैसे मारना, एक थप्पड़ मारते ना बस खत्म हो गई, ये तो क्या मूवी है, मजा ही नहीं आया। मतलब आपको देखने के लिए भी और सुनने के लिए भी कथाओं में और दिलचस्पी हो, भगवान की सारी मतलब खुद के ना वीर रस का आस्वादन करना था भगवान को। थोड़ा सा लड़ाई हो, थोड़ा झगड़ा हो, थोड़ा सा मतलब शत्रु भी पावरफुल हो, तभी तो लड़ने में मजा आएगा ना। ऐसे चींटी से क्या लड़ेंगे भगवान, छोटे से चूहे से। तो इसी तरह से भगवान जो है इसमें वीर रस का स्वादन करने के लिए आते हैं। और ये तो भगवान लीलाओं में किसी ना किसी को वो मतलब सहभागी बना लेते हैं, तो लगता है कि उसने ऐसा करा। या फिर जैसे अर्जुन, कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन जो है निमित्त मात्र बना, है ना। इस तरह से कोई ना कोई निमित्त बनता है, जैसे रामलीला में विभीषण बन रहे हैं, निमित्त बन रहे हैं उसको मारने के, है ना, रावण को मारने के निमित्त बन रहे हैं। इस तरह से कोई ना कोई लीलाओं में पार्टिसिपेट करता रहता है, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, ठीक है। और कुछ? ठीक है, तो यही वाइंड अप करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवाएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य दास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय। निताई घोष सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। जय श्री, जितिवांत जी, नताशा, ईशा चली गई शायद। हरे कृष्णा।